इस बात पर कई सारे सवाल आए हैं कि दोनों एग्जाम्स के मेंस के सिलेबस में इतना अंतर होने के बावजूद भी क्या दोनों की साथ में तैयारी की जा सकती है। प्री में अगर देखें तो जीएस दोनों में ही सेम है। पीसीएस के प्री की और आरओ के प्री की जीएस सेम है, बस आरओ में हिंदी अलग है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई के निकाल सकते हैं तो आप दोनों की तैयारी करिए कि किस दिन क्या और कितना पढ़ना है और कितने दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। नमस्कार, यूपीपीएससी प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब पीसीएस का प्री पोस्टपोन हो गया है, तो अब इसका प्री और आरओ के प्री का री एग्जाम फिर आगे पीछे ही होने वाला है। साथ ही दोनों के मेंस में भी ज्यादा अंतर नहीं होगा। पेपर लीक, कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट की इतनी सारी निगेटिव बातों के बीच एक पॉजिटिव बात यह भी है कि अब तैयारी के लिए हमें 4 महीने का समय और मिल गया है। खास बात यह है कि आज इस सिचुएशन में जो भी इन दोनों एग्जाम्स में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी कम से कम जीरो तो नहीं ही है, क्योंकि वो आरओ का कैंसल्ड एग्जाम दे चुका है और पीसीएस के प्री को भी फाइनलाइज करने की स्टेज में था। यानी कि वो इतनी तैयारी कर चुका था कि वो एग्जाम में बैठने की पोजीशन में आ चुका था। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस 4 महीने के बोनस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए दोनों ही एग्जाम्स की साइमल्टेनियस तैयारी करनी चाहिए। इस बात पर कई सारे सवाल आए हैं कि दोनों एग्जाम्स के मेंस के सिलेबस में इतना अंतर होने के बावजूद भी क्या दोनों की साथ में तैयारी की जा सकती है। तो मेरा जवाब है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से प्लान बनाकर आगे बढ़ा जाए तो बड़ी आसानी से दोनों को मैनेज किया जा सकता है और कोई भी डेडिकेटेड, डिटरमाइंड और डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट इन दोनों ही एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं ये मानता हूं कि अपनी प्लानर्स फैमिली में सभी लोग इन 3 Ds यानी कि डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की क्वालिटी को अपने अंदर रखते हैं। तो बात आती है कि सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और प्लान तरीका क्या है जिससे दोनों एग्जाम्स की सक्सेसफुली तैयारी की जा सकती है। तो इसे बताने की और इसे एनालाइज करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेहनत आपको करनी है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। इसके लिए सबसे पहले सिलेबस में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को देखना होगा। प्री में अगर देखें तो जीएस दोनों में ही सेम है। पीसीएस के प्री की और आरओ के प्री की जीएस सेम है, बस आरओ में हिंदी अलग है। ये हिंदी आरओ के मेंस में भी है और मेरा ये अनुमान है कि हिंदी आपकी तैयार होगी। अगर तैयार नहीं भी है तो रोज केवल आधा घंटा देकर आप इसे एग्जाम तक बहुत अच्छी तैयार कर सकते हैं। तो प्री में कोई ऐसा झंझट नहीं है। प्री की तैयारी दोनों की सेम है, इसलिए अगर आप आरओ के प्री को तैयार करेंगे तो पीसीएस का प्री अपने आप साथ साथ तैयार होता जाएगा। और अगर पीसीएस के प्री को तैयार करेंगे तो बस आधे घंटे हिंदी को देकर आप आरओ के प्री को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस की। आरओ के मेंस में जीएस वही प्री वाली है, सेम है। हिंदी ऑब्जेक्टिव भी प्री वाला है, बल्कि प्री से कम है, क्योंकि पेंस में पर्यायवाची नहीं है। तो ये वाले पोर्शन में आपको प्री की चीजों को ही लगातार रिवाइज करते रहना होगा, या मैं यूं कहूं कि आपकी प्री की तैयारी अच्छी है तो उसी से मेंस का काम चल जाएगा, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो दो एडिशनल चीजें हैं वो है हिंदी आलेखन यानी कि हिंदी ड्राफ्टिंग और निबंध यानी कि एसी। ये दोनों चीजें आपके पीसीएस मेंस में भी ओवरलैप करती हैं, क्योंकि पत्र लेखन, मुहावरे, गद्यांश वगैरह आपके पीसीएस मेंस के हिंदी के पेपर में भी हैं। वही निबंध का सिलेबस भी आरओ और प्री का सेम है, बस अंतर इतना है कि आरओ में आपको निबंध 600 शब्दों में लिखना होता है, जबकि पीसीएस में यही निबंध 700 शब्दों में लिखना होता है। टॉपिक सेम रहते हैं। तो अगर मैं कहूं कि पीसीएस का मेंस तैयार करने से आरओ के मेंस के दो एडिशनल पेपर अपने आप तैयार हो जाएंगे, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही बात है ये। अब बात आती है कि अलग से क्या पढ़ना है। तो अलग से आपको पीसीएस मेंस की जीएस पढ़नी है और आरओ में दो बहुत छोटे से टॉपिक, प्रशासनिक शब्दावली और कंप्यूटर को तैयार करना है। कहने का मतलब ये है कि दोनों की साथ तैयारी अगर आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। अगर आप रोज 6 से 8 घंटे पढ़ाई के निकाल सकते हैं तो आप दोनों की तैयारी करिए। 4 घंटे प्री के लिए और हिंदी के लिए दीजिए और बाकी के 4 घंटे या 5 घंटे मेंस के जीएस को दे दीजिए। लेकिन एक बात और जरूरी है, आप जब भी पढ़ाई करें तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। आपके सामने हमेशा ये प्लान मौजूद रहना चाहिए कि किस दिन क्या और कितना पढ़ना है और कितने दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब मेंस के जीएस में क्या और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसको आगे के वीडियो में बताता चलूंगा। लेकिन उसके पहले दिल को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि इस काम को करने में मेहनत लगने वाली है।
और आप जानते ही हैं कि मेहनत का फल कैसा होता है। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो इसको ध्यान रखते हुए मेहनत कर लीजिए। थोड़ी सी मेहनत आपका भविष्य बहुत अच्छा बना देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।